नमस्कार दोस्तों, आप लोग सही से होंगे। अब मैं कमेंट में देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो पहली बात तो ये मैं बता दूँ, इसमें जो सैलरी एक कलर की होती है यानी 5200 से लेके 20,200, वही सैलरी स्ट्रक्चर शिक्षकों का है, चाहे वो टीचर प्राइमरी हो, सेकेंडरी के हों या सीनियर सेकेंडरी के हों। और मैंने इस पे वीडियो भी बनाए हुए हैं, फिर भी आप सैलरी के बारे में पूछते हो। और जो कंप्यूटर के शिक्षक हैं उच्च माध्यमिक के, उनकी भी वही स्ट्रक्चर है। तो सैलरी अन्य प्रदेशों में, जो अगर कोई भी अभ्यर्थी प्रतियोगिता से आता है तो वहाँ पे सैलरी अच्छा खासा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी ज्वाइन करते हैं उनकी संख्या कम रहती है। अब बिहार में ऐसा है, बिहार एक गरीब प्रदेश है और जो भी टीचर की बहाली हो रही है अधिक संख्या में हो रही है। 2011 में तो बहुत कम टीचरों की बहाली हुई थी उच्च माध्यमिक में, उच्चतर माध्यमिक में, और इस बार तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सरकार को भी तो कुछ ना कुछ सैलरी कम करते जाना है। सरकार की सोच है, जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब देखो, फिजिकल एजुकेशन वाले इंस्ट्रक्टर जो हैं उनकी सैलरी घटा के इन्होंने 8,000 कर दी, और सैलरी इतनी कम कर दी और कर भी नहीं रहे हैं, रिक्रूटमेंट निकाल भी नहीं रहे। फिजिकल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं उनमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सैलरी भी मतलब उनको 17-18 हज़ार से शुरू करना था, उसको करके उन्होंने कर दिया 8,000, और रिक्रूटमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो सरकारी नौटंकी इस तरह से चलती है। आप सैलरी के बारे में पूछते हो तो मैं तो स्पष्ट बता दूँ ना, जो एक कलर की सैलरी होती है वही सैलरी मान के चलो। आप शुरू में ज्वाइन करोगे, अभी ज्वाइन करोगे तो 17 से 18 हज़ार रुपये मिलेंगे, और 2 वर्षों के बाद आपकी सैलरी 27-28 हज़ार हो जाएगी। अब मुझे कितनी सैलरी मिलती है ये भी आप बार बार पूछते हो, जबकि सारा कुछ आपको पता है। फ़िलहाल मेरी सैलरी 30,000 है, और अगर ये इनको जो वृद्धि करना है, ये वृद्धि कर नहीं रहे हैं, बकाया बहुत बाकी है, वो अभी दे नहीं रहे हैं जो इन्होंने वादे किए थे। अगर वो सारे वादे ये पूरे कर दे तो मेरी सैलरी 37 से 40 हज़ार के बीच में हो जाएगी। तो आप लोगों की भी सैलरी अगर 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से 32, 33, 35 हज़ार हो जाने चाहिए। तो इस हिसाब से कोई जो स्थिति है, हर प्रदेश की यही कहानी है, सभी जगह सैलरी ये कटौती कर रहे हैं। संविधान कुछ और कहता है, पर ये जो नेता है वो कुछ और कहते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। सैलरी नहीं देंगे, पर अगर कोई बिल्डिंग बनानी हो स्कूल में तो वो बिल्डिंग, करोड़ों की बिल्डिंग तुरंत बन जाती है। उसके लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि कमीशन जाता है उनके खाते में। तो वो बिल्डिंगें देखोगे, बहुत स्कूलों में बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। बस सरकार को बिल्डिंगें बनाने से मतलब है, शिक्षकों को पैसा मिले ना मिले। और शिक्षक भी वैसे अक्षम हैं। बहुत सारे जो, जब से एसटीईटी परीक्षाएं होनी शुरू हुई है 2011 से, तो शिक्षक सही आ रहे हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिन एक लाइन अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, या प्राचार्य ऐसे हैं, पुराने शिक्षक जो हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि। पर 2011 के बाद कुछ शिक्षकों में क्वालिटी आई है, क्योंकि एक प्रतियोगिता हुआ है, तो अच्छे शिक्षक आने चाहिए। पर ये बात भी सही है कि जो शिक्षक जो हैं अक्षम हैं और वो पढ़ाते नहीं हैं, सप्ताह में 1 दिन क्लास जाते हैं। उनका भी कहना है कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं तो हम क्यों पढ़ाएं। पर देखेगा कौन, ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। इन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है, कुछ नहीं हो सकता है, एक मकर जाल बना दिया है। तो सैलरी की बात है तो आप लोग ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को 17 से 18 हज़ार मिलेंगे, और 2 वर्षों के पश्चात आपकी 10,000 रुपये और बढ़ जाएंगे, आपको ग्रेड पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गई। बार बार आप सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हो, तो यही सैलरी स्ट्रक्चर आपको भी मिलेगी, कोई विशेष सैलरी स्ट्रक्चर। अब दूसरे स्टेट से आप कंपेयर करते हो, तो आपको किसने रोका है दूसरे स्टेट ना जाएं? आप जाइए, वहाँ की कंपटीशन निकालिए, आप केंद्रीय विद्यालय में जाइए, आपको अच्छी सैलरी लेनी है। कंपेयर मत कीजिए किसी से, आपको कोई रोक तो नहीं रहा है वहाँ जाने के लिए। आप जाइए वहाँ, उस कंपटीशन को निकालिए। गरीब प्रदेशों में जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया,
और तमिलनाडु हो गया, इन प्रदेशों में कलर की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वही सैलरी स्ट्रक्चर है। और मैं अगर मैं होम डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो मुझे इस सैलरी में भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। अब हर किसी को नहीं मिलती मुकम्मल जहाँ, तो जो मिल रहा है उसी में काम चलाना है, सब चला रहे हैं। इतने पढ़े लिखे BCA MCA MTech और पता नहीं कहाँ कहाँ से अच्छे अच्छे बच्चे, कोई नेतरहाट का तो कोई कहाँ का तो कहाँ का, सब इसी में आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं पता नहीं। तो सैलरी की बात हो गई, और आपके मन में जो भी प्रश्न आता है आप कमेंट में कीजिए और मैं उस पर कोशिश करूँगा मैं उसका जवाब दूँ। अब नौकरी कैसी है, तो नौकरी बहुत अच्छी है। आप मतलब जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, 1-2 कक्षाएं लीजिए और घर जाइए, कोई टेंशन नहीं है ना। और अगर आप ईमानदार हैं, अपने काम के प्रति सही हैं, तो आपको कोई अजय बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि DM के ऑफ़िस में काम करना पड़ेगा, तो मुझे भी बुलाया गया था, RDD के ऑफ़िस में बुलाया गया था टाइपिंग करने के लिए। और क्योंकि जो भी सरकारी ऑफ़िस होती है वहाँ पे हिंदी में टाइपिंग का काम ज़्यादा होता है, तो मैंने तो साफ बोल दिया कि मुझे हिंदी टाइपिंग आता नहीं है, मैं निकल गया। तो तरीका होता है वहाँ से निकलने का, और कोई आपको फोर्स थोड़ी ना कर सकता है कि आप टाइपिंग करो। ये टाइपिंग काम है, कलर को आप ट्रेनिंग दो, टाइपिंग करवाओ। हमारा काम पढ़ाना है, बेसिकली हमारी नियुक्ति पढ़ाने के लिए होगी। तो ये समझते हैं कंप्यूटर टीचर का मतलब टाइपिस्ट, अब इनके मन में ठूस दिया है। जबकि हमारा जो विषय है कंप्यूटर साइंस है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय में तो पाइथन चलता है, यहाँ C++ चलता है, वो पढ़ाना है। मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी यानी कि वेब डिज़ाइनिंग सिखानी है बच्चों को। तो अगर हम नहीं सिखाएंगे तो हमारा जो विषय है वो विलुप्त हो जाएगा। मैं समझाता हूँ, अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि अपने विषय को विलुप्त होने से बचाइए, बच्चों को दिलवाइए कंप्यूटर साइंस। और अगर नहीं दिलवाइएगा तो कॉपी चेकिंग भी तो आप लोगों को नहीं मिलती है, कॉपी भी आप चेक नहीं करेंगे। कम से कम अपने सब्जेक्ट को ज़िंदा रखें। और यहाँ जो माहौल है लोग यही समझते हैं, और यहाँ क्या, मैं तो दिल्ली में देख रहा हूँ, एक हमारे ग्रुप में ही ज्ञानेश था, वहाँ डाटा एंट्री का काम करवाया जा रहा है केजरीवाल गवर्नमेंट के द्वारा। पता नहीं क्लर्क और ये बाबू क्या करेंगे। और हमें कंप्यूटर टीचर को ऑलराउंडर बना दिया गया, हर चीज़ में लगा देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।